धन्यवाद। आज हम पद से एमसीक्यू मीरा के पद है ना, मीरा आपको पढ़ना है। उसमें दो पद हैं, हरिरी हरो जनकी, श्याम हमारो चाको राखर, चाकर राखो जी। यही दो पद हैं। पहले पद से है मीरा अपने मीरा पहले पद में मीरा ने अपनी पीड़ा हरने की विनती हरि से कैसे की है। देखिए, जिसे पूछेंगे वही बताएगा। हम उसी से पूछेंगे जिस पर हमको संदेह हो सकता है कि इसको मालूम नहीं हो। जैसे सभी भक्तों द्रौपदी प्रहलाद के साथ दिया, जैसे राधा का साथ दिया, जैसे सुदामा का साथ दिया, कोई नहीं। अपनी पीड़ा हरने की विनती हरि से कैसे की है। ABCD चारों में से, हाँ तुम बोलो, तुम पीछे बोलो, तुम, हाँ आप ही बोलिए। ABCD चारों में कौन सही है? A सही है। अब आप बताइए कि इसको विश्लेषण कीजिए कि A कैसे सही है, ताकि हमको संतुष्टि हो कि आप इसको अच्छी तरह जानते हैं। A कैसे सही है? राधा के दुख को भी कृष्ण ने हरा था, सुदामा के दुख को भी हरा था। ये दोनों उनके भक्त ही थे। सुदामा तो दरिद्र ब्राह्मण था। तो फिर ऊपर वाला कैसे होगा? नहीं जानते हैं तो कैसे आप अंदाज से बोल दिए? तुम पीछे बैठिए, बोलो। पहले पद में द्रौपदी प्रहलाद का चर्चा किया गया है, जिक्र किया गया, राधा और सुदामा का जिक्र नहीं किया गया। थैंक यू, बहुत अच्छा जवाब दिया। पहले पद में जिस तरह से द्रौपदी का चीर बढ़ाकर प्रहलाद के हिरण्यकश्यपु को मार करके भगवान ने भक्तों के दुख को दूर किए, और चूंकि इन्हीं दोनों भक्तों की चर्चा है पहले पद में, इसलिए ये सही होगा। थैंक यू, बैठिए। दूसरा है, मीरा वृंदावन में क्यों जा बसी थी? कृष्ण के लिए, रासलीला देखने के लिए, पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए, कोई नहीं। इधर कोने में बतलाइए कौन सा सही होगा? कृष्ण के लिए। मीरा वृंदावन में क्यों जा बसी थी? तुम, हाँ आप बोलिए। कौन वाला? सी। हाँ जी, सी बोल रहे हैं। सी सही है? हाँ, यस सर। परिवार वाले मीरा को इतना तंग कर दिए थे, चूंकि उनके पति की मौत हो चुकी थी, ससुर भी मारे गए थे, पिताजी का भी देहांत हो चुका था, और पारिवारिक संताप से मुक्ति पाने के लिए जाकर के मीरा कहां बसी? वृंदावन में। यही वाला सही होगा, सी। हालांकि ये भी सही हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा ये सही हुआ। पारिवारिक संतापों से मुक्ति मिली, तब ही मीरा जो है कृष्ण की भक्ति सही ढंग से कर पाई। थैंक यू, बैठिए। मीरा की रचनाओं में उनके आराध्य किस रूप में संकल्पित किए गए हैं? निर्गुण निराकार ब्रह्म, सगुण साकार गोपी बल्लभ श्री कृष्ण, निर्मोही परदेसी, सगुण साकार गोपी। थोड़ा सा सुपरलेटिव डिग्री है इसमें हिंदी का। थोड़ा सा विचार कीजिए, ध्यान दीजिए, इसमें कौन सा सही होगा। किताब में नहीं मिलेगा, किताब में देखेगी तो नहीं मिल सकता है। सोचिए कौन सा होगा, और जो बताएगा इस तरह से करेगा।
हाँ बोलो, बी होगा, सही है। ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो निर्गुण और निराकार लिखा हुआ है। निर्गुण निराकार का मतलब क्या? मतलब सर वो उनमें कोई गुण नहीं था, निर्गुण थे। तो ऐसा तो है नहीं, श्री कृष्ण निर्गुण थे, वो बहुत बड़े गुणी थे, तो इसलिए निर्गुण नहीं होता। बैठिए, आप इस बात को, उत्तर तो आपका सही है। सगुण का मतलब होता है कि वैसे भगवान जिसका आंख नाक दांत मुंह सब होता है, उस भगवान को मीरा मानती थी, है ना। और निर्गुण ब्रह्म का मतलब कि पैर नहीं है चलता है, मुंह नहीं है खाता है, आंख नहीं है देखता है, जिसका कोई आकार नहीं, जिसको कबीर ने माना निर्गुण ब्रह्म को। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म तो कृष्ण थे नहीं, निर्मोही परदेसी जोगी तो थे नहीं। सगुण, ये गोपियों के लिए ये बात ठीक है, सगुण साकार गोपी ये नहीं होगा, इसलिए सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण, यही सही उत्तर होगा। मीराबाई का जन्म कब और कहां हुआ? जोधपुर के चौकड़ी में 1503 में, जयपुर में, सीतापुर में, जोधपुर में। पीछे से चलो, पीछे बोलिए, पीछे। हाँ आप बोलिए, हाँ बोलो, क्या नंबर सही होगा? ए। जोधपुर के चौकड़ी लिखा है, लेकिन चौकड़ी होगा। चौकड़ी में 1500, चौकड़ी, चौकड़ी है कि चौकड़ी है? चौकड़ी। थैंक यू, ये सही होगा। जयपुर तो राजस्थान में आता है, लेकिन यहां नहीं होगा। सीतापुर यूपी में है, जोधपुर भी राजस्थान में है, लेकिन चौकड़ी 1503 तो के चौकड़ी में, ये 1504, ये 1505। इधर देखिए, इधर मीरा के पद किसको संबोधित किए गए हैं? मीरा मेवाड़ के महाराणा सांगा अपने आराध्य को, अपने पति को, अपने पिता को। तुम बताएंगे, तुम इसमें से कौन सही होगा? बी नंबर है? क्या नंबर? ए नंबर। मीरा के पद किसको संबोधित किए गए हैं? किसको संबोधित? गलत उत्तर हुआ, बैठो, तुम बताओ। बी होगा। आराध्य शब्द का माने क्या होता है? तब बताओ, तब माने कि तुम अपने मन से बोलिए। प्रभु भगवान जिनकी आराधना हम करते हैं। थैंक यू, ये बी नंबर सही होगा। मीरा अपने आराध्य को संबोधित किए हैं इस पद में। मीरा की शादी किस आयु में हुई थी? 12, 11, 13, 27। ये तो सबको पता होगा। 13 वर्ष की उम्र में, यही ना? ये 13 वर्ष वाला सही है। इधर देखिए, मीरा कौन सी भाषाओं की कवयित्री मानी जाती है? गुजराती, राजस्थानी, हिंदी, गुजराती, हिंदी, मराठी, सभी। इसमें मीरा का जो जीवनी पढ़ा होगा थोड़ा सा, उसमें इस बात की चर्चा है। हाँ बोलिए आप। बी हिंदी और डी। आप कौन सा बोले हैं, बी की डी? अरे इधर बोलो, तुम क्या बोला है? बी। हाँ बोलो, है? ए होगा। गुजराती और है? हाँ, लेकिन हिंदी भाषा के शब्द मीरा के पद में मिलते हैं। मराठी शब्द भी होगा, कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं मराठी भाषा के। इसका उत्तर होगा डी, सभी भाषाओं के। देखो, मीरा जो है घूमती थी, ये साधु मंडली के साथ कहीं भी जा सकती थी। मीरा साधु मंडली के साथ कहीं भी जा सकती थी। गुजरात भी गई है, महाराष्ट्र भी गई है,
उसके बाद राजस्थान भी गई है, जहां गई है वहां के भाषाओं के कुछ शब्द को अपने पद में डाल दिया है, इसलिए इसमें ये वाला सही होगा सभी। मीरा की शादी किससे हुई? जिसे पूछेंगे वो बताएगा, हाथ में उठाओ। अभी हम पूछेंगे, हम चेहरा दे के पढ़ते हैं किसको संदेह है किसको नहीं। आप, मीरा की शादी किससे हुई? ABCD। ए, मेवाड़ के महाराणा संज्ञा के कुंवर भोजराज से। कुंवर भोजराज से हुई थी इनकी शादी। ये कुंवर भोजराज, ये सही है। बैठिए। मीरा किसकी शिष्या बताए हैं आपको? संत रैदास। इधर देखो, तुम लोग क्या कर रहा है जी? तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, उसके जीवनी को आप देखो। हो सकता है, क्या लिखा है जीवनी में? क्या लिखा है? लाओ। हो सकता है कि हम ही गलत हो, तो कोई जरूरी नहीं है। अरे सुनने तो उसको क्या बोल रहा है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवियत्री मानी जाती है। आपका प्रश्न था मीरा किस भाषा की कवियत्री मानी जाती है? हिंदी और गुजराती। मीरा कौन सी भाषाओं की? कौन सी भाषाओं की? तो हिंदी और गुजराती। राजस्थान भाषा नहीं जानती थी मीरा। एक मिनट। मानी जाती है, इसका मतलब हुआ कि राजस्थानी भाषा भी जानती थी वो, लेकिन हिंदी और गुजराती में भी कुछ इसके पद हैं जिससे हिंदी और गुजराती भी कवित्री मानी जाती है। थैंक यू, अच्छी बात है। चलिए, ये वाला हो गया है ना? ये वाला हो गया है। मीरा किसकी शिष्या थी? संत रैदास की। देखो, इसमें रविदास लिखा है, रैदास लिखा है, संत रविश दास, संत दास। तो अब इसमें सही कौन होगा? बी सही इसलिए होगा, संत रैदास को, रैदास का नाम रविदास भी है, रविदास भी उनको कहते हैं, लेकिन उनका सही नाम था रैदास, इसलिए बी सही होगा। मीरा की भक्ति किस तरह की है? दैन, और ये मधुर नहीं है, मधुर है, मिसप्रिंट हो गया है। प्रेम भाव, कठोर भाव, उदार भाव। हाँ बोलो। प्रेम भाव क्यों नहीं होगा? मैंने आपके किताब में जो पद दिए गए हैं उसमें दैन और मधुरता की चर्चा है, इसीलिए। हालांकि मीरा कृष्ण को अपना पति भी मानती थी, इसलिए ये भी सही होगा, ये सही होगा, लेकिन आपके पद के दृष्टिकोण से पहला वाला सही होगा, इसलिए कि आपके पद में दीनता और मधुरता को दर्शाया गया है? हाँ हाँ, समर्पण का भाव है, समर्पण का भाव। बैठिए। मीरा के पदों में किन भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है?
हाँ बोलो। सभी भाषाओं का। मीरा के पद में किन भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है? राजस्थानी, ब्रज, गुजराती, सभी। किसको बचाने के लिए श्री कृष्ण ने नरसिंह का रूप धारण किया था? भक्त। इधर तुम बोलो, तुम। हाँ, इसका उत्तर क्या होगा? किसको बचाने के लिए कृष्ण ने नरसिंह का रूप धारण किया था? यहां पर ए दिया हुआ है, भक्त प्रहलाद, बी भक्त ऐरावत, भक्त अहलावत, सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा, भक्त प्रहलाद। इसी को बचाने के नरसिंह अवतार धारण किए थे। बैठिए, इसका चर्चा भी आपके पद में है। दूसरे पद में मीरा श्याम की चाकरी क्यों करना चाहते? देखिए, दूसरे पद की बात आ गई। दूसरे पद में मीरा श्याम की चाकरी मतलब नौकरी होता है। चाकरी मतलब नौकरी क्यों करना चाहती है? श्री कृष्ण के नजदीक रहने के लिए, कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण का हार श्रृंगार करने के लिए, दोहे लिखने के लिए। हाँ बोलो पीछे। ए सही होगा। ए क्यों सही होगा? माने चाकरी, चाकर का क्या गुण होता है? चाकर जो होता है, नौकर का असली गुण क्या है? हाँ? बोलो। अपने मालिक के नजदीक रहना, इस तरह से बोलो। बैठो। और मीरा जो है चाकरी इसलिए करना चाहती है कि अगर चाकर बन जाएगी तो कृष्ण के हमेशा नजदीक रहेगी और बराबर उनका दर्शन करते रहेगी। इसी लालच के चलते श्री कृष्ण की चाकरी करना चाहती है। तुम बीच वाला, वो बगल में बैठो, उसको उसके पीछे, तुम्हारे से आगे वाला बैठो, उठो। हाँ, तुम उसको बोलो। चलो 2 नंबर पढ़ो तो क्या लिखा है? मीरा ने कैसे दिया है? मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? पीतांबर मनमोहक के रूप में, पीतांबर जनमोहक के रूप में, पीतांबर के रूप में, किसी रूप में नहीं। आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा? पीतांबर के रूप में। बताओ। हाँ, बैठो। पीतांबर मनमोहक के रूप में। तुम सही होगा? हाँ? बैठो। तुम बोलो। सही है, ये उत्तर सही है, बी नंबर। इसको बताइए तो क्यों सही है? बैठो। ए वाला। पीतांबर मनमोहक के रूप में। पीतांबर का माने क्या होता है? मनमोहक का माने क्या होता है? पीला वस्त्र। अच्छा, मन को मोहने वाला। तो ये गुण किसमें है? श्री कृष्ण में है। तो ये वाला सही होगा, पीतांबर मनमोहक के रूप में। तो बात भी कर लेते हो ना? अरे इसके बाद भी समय है। बैठो। मीरा की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए।
सरल सहज आम बोलचाल की भाषा सभी। तुम पीछे कोने में, क्या होगा इसमें? इधर इधर उधर कहता है कि कोई बोलेगा तो बोल देंगे, तो इधर देखो ना, सभी। सरल भाषा, सहज भाषा, आम बोलचाल की भाषा। सही है उत्तर तुम्हारा, सभी होगा। कारण कि बैठिए, मीरा जो है पढ़ी लिखी नहीं थी ज्यादा, और जो भी वो बोलती थी आम बोलचाल की भाषाएं बोलती थी, चाहे गुजराती हो, चाहे राजस्थानी हो, चाहे हिंदी हो। इसलिए इनके पद में ज्यादा आपको अलंकार वगैरह नहीं मिलेगा, इसलिए कि पढ़ी लिखी तो थी नहीं। जो भी स्पष्ट, अब भगवान का जो असली भक्त होता है हृदय का सरल होता है, उसके अंदर किसी तरह का कोई उलझाने वाली बात नहीं होती, जो बोलेगा स्पष्ट बोलेगा। तो इस तरह से 15 MCQ इसके अंदर थे। अब इसी आधार पर आप अपने दिमाग में पैटर्न बैठा लीजिए कि किस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। आप तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि मीरा के जो 2 पद आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं, उसका अर्थ भावार्थ सही ढंग से याद कर लोगे, अपने दिमाग में बैठा लोगे, और जीवनी को जरूर पढ़ोगे। चाहे कबीर का जीवनी हो, चाहे तुलसी ये मीरा का जीवनी हो, उसके इसलिए कि जैसे भोजराज की चर्चा इसमें हुई है ना, भोजराज की चर्चा आपके पद में नहीं है। पद में कहां है? जीवनी में है। भाषा शैली की चर्चा भी पद में नहीं है, जीवनी में है। तो जीवनी को भी पढ़ना जरूरी है, उसको सही ढंग से पढ़े कंठस्थ करेंगे, इस तरह से आप इसको समझेंगे। धन्यवाद।